हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक शेर दिया था और आप लोगों को कहा था कि इसके शायर का नाम ढूंढें और इस शेर की तशरीह करके आज लाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना होमवर्क करके लाए होंगे। यस सर। शाबाश मेरा बेटा। तो अरशद, सबसे पहले बेटा आप निकालो शेर का मेक मॉडल वेरिएंट बताओ। अब मेरा मतलब है शायर का नाम बताओ, शेर पढ़ो और उसकी तशरीह करो। शाबाश। ओके सर। सर पोएट का नाम है अल्लामा इकबाल और उनका शेर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों में। बेटा अगर इकबाल आज जिंदा होते ना और इस तरह तुम्हें अपना शेर पढ़ते हुए देखते तो यकीनन सजदे में गिर जाते। थैंक यू सो मच सर। अस्तगफार की नमाज के लिए। चलो शाबाश, तशरीह करो। ओके सर, मैं इस शेर की तशरीह कर रहा हूँ। सर शायर इस शेर में मोटिवेशनल यूट्यूबर्स की तरफ इशारा करते हुए अपनी यूथ से मुखातिब होकर कह रहा है कि देखो, अगर तुमने भी मल्टी मिलियनर बनना है, तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, तुम्हें बड़ा घर चाहिए, तो तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तुम्हें कीटो डाइट शुरू करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा और तुम्हें घर से निकलकर ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी इन्वायरमेंट चेंज हो और उसका तुम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बेटा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारी तशरीह मुकम्मल तौर पर गलत है, लेकिन जिस राह पे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आवाम को लगा दिया है ना, अगर अल्लामा इकबाल आज जिंदा होते और उनका यूट्यूब चैनल होता तो उनके कुल फॉलोवर्स 500 होते, वो भी बूस्ट करने के बाद। खैर चलो कासिम बेटा, तुम तशरीह करो इसकी सही से। शाबाश। श्योर सर। सर पोएट का नाम है अल्लामा इकबाल, एज वी ऑल नो, और शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ओए ये क्या कर रहे हो? सर शेर पढ़ रहा हूँ। ओ शेर ऐसे पढ़ते हैं? ये क्लासरूम है या कोक स्टूडियो? बेहुदा आदमी, सीधे तरीके से पढ़ो। सॉरी सर, मैं सही तरीके से पढ़ता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बड़ी माजरत के साथ शायर इस शेर में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा। शायद मेरे कॉलीग ने शेर को समझने की कोशिश ही नहीं की। तू शाही है बसेरा कर, साफ वाजे हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है। शायर इस शेर में शाहीन से कह रहा है कि भाई अगर अगले वर्ल्ड कप में तुमने क्वालिफाई करना है ना, सेमीफाइनल्स के लिए, फाइनल्स के लिए, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें मुश्किल पिचेस पर बॉल करनी पड़ेगी, मुश्किल टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा और अपनी फिटनेस का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये है सारी बात। या खुदा, क्या इस क्लासरूम में कोई एक भी तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो इकबाल के शेर की सही तरीके से तशरीह कर दे? मानी बेटा, चलो तुम करो शाबाश, अब तुमसे ही उम्मीदें हैं। जी मास्टर जी, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों ही दोस्त इस शेर की गहराई को नाप ही नहीं सके। इस शेर में शायर अपने नौजवानों को अपना शाहीन कहकर मुखातिब कर रहा है, ये और उनसे खिताब करके कह रहा है कि शाहीनों, नौजवानों, अगर तुम आज़ादी हासिल करना चाहते हो, आज़ादी, खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते हो, खुद मुख्तारी, तो तुम्हें आसान जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें कठिन रस्तों की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और अगर मुख्तसर करूं तो शायर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ की 9 to 5 की जॉब से बेहतर है यूरोप के एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ अप्लाई करके वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करो।